नमस्कार, बहुत स्वागत। जय हिंद। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आखिरकार जिसका इंतजार था, 140 करोड़ लोगों के मन में जो सवाल था, उस सवाल का जवाब ब्रह्म मुहूर्त भी आप उसे कह सकते हैं, AM PM में ना आप उलझें तो। और इससे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे ये बालाकोट से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या फैक्ट्स है जो आप सभी को जानने चाहिए इस हमले को लेकर। इसके लिए हमारे साथ हमारे एडिटर हैं अंकुर सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखबारी दुनिया होती तो मैं संपादक जी बोल लेता, तो एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे फैक्ट पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये हमला होना, ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए? हम बालाकोट से आगे भी गए हैं जी। देखिए, इस बार ये जो हमला हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार इतने डीप इनसाइड स्ट्राइक की है भारतीय एयरफोर्स ने और भारतीय सेना ने। तो उसकी कई वजूहात हैं, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? बहावलपुर वो इलाका है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का, जहाँ पर लश्कर ए तैयबा का ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। ये वो मदरसा है बहावलपुर में जहाँ से रेडिकल इस्लाम, जो उन्होंने 1980 में अफ़गानिस्तान में जिहाद शुरू की, वो जो जिहाद प्रोजेक्ट था वो इस बहावलपुर में था। अगर आप बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर में करीब 1,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और ये सारे मदरसे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, देवबंदी विचारधारा को मानते हैं। तो इन मदरसों में ही एक मदरसा था जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का हेड ऑफिस था। हाफिज़ सईद उसका सरगना था। हाफिज़ सईद इस मदरसे में अक्सर तकरीरें करते हुए देखा जा सकता था। तो पहली बार ये समझिए कि 26/11 यानी कि जो मुंबई में अटैक हुए थे, उसके बाद आपको याद होगा कि हाफिज़ सईद ने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे, काफ़ी वो फेमस भी हुआ था। इसमें उसने कहा था, आपने झक मार ली, आपने कुछ कर लिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। तो आज वही 26/11 का भी समझ लीजिए एक तरह से बदला लिया गया है और लश्कर ए तैयबा को और हाफिज़ सईद को ये बताया गया है कि उसके घर में, यानी कि जो उसका हेड क्वार्टर है, वहाँ तक भी भारतीय सेना की पहुँच है और ये एक बड़ा कड़ा मैसेज दिया गया है। वाकई ये बड़ा और कड़ा मैसेज दिया गया है। और मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री की बातें थीं, ये बात सही है कि हमसे ज़्यादा हमले की चर्चा जो है वो पाकिस्तान के नेता और मंत्री कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े सधे हुए शब्दों में ये तमाम इशारे दे दिए थे। चाहे वो बिहार में एक सभा के दौरान उनका कहना हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब उन्होंने बात कही, तो इसका मैसेज दे दिया गया था कि इसी तरह का कुछ होगा और आखिरकार वो हुआ। तो आपको लग रहा है, अगर भारतीय भावनाओं की बात करें या अंदर जितने सवाल थे, एक आग थी लोगों के अंदर, आपको लगता है भारतीय भावनाओं को देखते हुए कि हाँ, आज वो संतुष्ट हैं? देखिए, जो इमोशन की बात थी, तो इमोशन में बार बार ये बात कही जा रही थी कि कोई काइनेटिक एक्शन हो, तो ये तो कार्ड्स पे था। याद कीजिए कि इसमें तो कोई शक शुबा किसी को नहीं था कि अटैक नहीं होगा, सरकार कोई फैसला ऐसा नहीं करेगी। तमाम चीज़ें हुई, सिंधु जल संधि को एट अबेंस किया गया, बाकी डिप्लोमेटिक एक्शन भी लिए गए, दुनिया को बताया भी गया कि पाकिस्तान इज़ ए एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। बट ये काइनेटिक एक्शन उसका लास्ट में होना था, इसकी उम्मीद थी। क्योंकि देखिए, एक जो डेटरेंस भी पहले बालाकोट के बाद हुआ था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तब भी एक सबक दिया गया था, तो उसके बाद 2-3 साल तक वो शांत रहा, लेकिन फिर उसने अटैक प्लानिंग शुरू कर दी। तो एक मैसेजिंग तो बहुत ज़रूरी थी और मैसेजिंग ये भी ज़रूरी थी कि जिन आतंकवादियों ने उस दिन जिस स्टाइल में वो हत्याएं की, यानी कि लोगों से महिलाओं के पतियों को मारा, उनसे धर्म पूछ के मारा, तो कहीं ना कहीं फिर ये बन जाता था कि भाई कहीं ना कहीं इमोशन ज़्यादा हावी है। स्टेट को कोई ना कोई, लोगों को भी शांत करना पड़ेगा, लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई इतने बड़े आतंकी हमले के बाद इन आतंकवादियों को सबक सिखाना तो ज़रूरी था। और आखिरकार वो सबक सिखा दिया गया और इसी का इंतज़ार किया जा रहा था। याद करिए, मैं सुबह से कह रहा हूँ कि 140 करोड़ लोगों के सुलगते सिसकते जो हृदय थे, आज उन्हें शांति मिली है। आज इस देश ने उन 26 लोगों को सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दी है और ये काम किया है भारतीय सेना ने। और जो हमारी सरकार है, जिसने एक चीज़ और सर, पहले 2014 से पहले हम रक्षात्मक थे, अब हम रक्षात्मक के साथ आक्रामक भी हुए हैं। ये इस स्ट्राइक ने क्लियर कर दिया है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 26/11 के वक्त भी, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने, इंडिया की जो आर्मी थी वो बिल्कुल बॉर्डर पर लग गई थी। सरकार कोशिश कर रही थी कि भाई
पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला सुलझ जाए, लेकिन पाकिस्तान को डोजियर दिए गए, उसे ये भी बताया गया कि अजमल कसाब का पंजाब में कहाँ गांव है, पाकिस्तानी पंजाब में गांव कहाँ है, मीडिया भी वहाँ की कुछ पहुँची थी। लेकिन उसके बाद फाइनली जो डीजी आईएसआई है, जो आईएसआई है, उसने पूरा मामला दबा दिया। तो सिविलियन गवर्नमेंट जो थी उस वक्त, यूसुफ रजा गिलानी, वो थोड़े से पहले इंटरेस्टेड दिखे, लेकिन फ़ौज के दबाव में वो भी पीछे भाग गए। तो तब ये एक मामला बना था कि भाई तब अटैक होना चाहिए था, क्योंकि तभी ये सबक सिखाया जाना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 2014 में जब नई सरकार आती है तो उसका एक नया पॉलिसी होती है, नया एक डॉक्ट्रिन होता है। तो उसका डॉक्ट्रिन क्या था? जो 2014 में जो नई सरकार आई, उसका डॉक्ट्रिन ये था कि भाई पाकिस्तान के साथ जो हम आतंकवादी बार बार हमले हैं, अब उनको हम नहीं सहेंगे, एक डेटरेंस कायम करना पड़ेगा। ये बार बार टेररिस्ट कैंप से उठ के आतंकवादी आ जाते हैं और फिर इनको लोकल सपोर्ट मिलता है कश्मीर में, कहीं ना कहीं इसे तोड़ने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जब ये पुलवामा हुआ, फिर उसके बाद बालाकोट हुआ, फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, और फिर अब ये जो पहलगाम हुआ, तो इसके बाद कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की कोशिश की है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को क्या कहें, एक ऐसी दुम है जो सुधरने का नाम नहीं लेती। उसकी पॉलिसी यही है कि भाई मेरे को टेररिज्म एक्सपोर्ट करना है, बाकी उस मुल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है टेररिज्म के सिवा। तो एक पॉलिसी है पाकिस्तान फ़ौज की जो लगातार हमारे खिलाफ अप्लाई होती रही है, और इसमें उसको बाकी दुनिया का भी साथ मिलता रहा है। एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। ये सवाल सोशल मीडिया पे काफ़ी पूछा जा रहा है कि इस बार इंडिया ने सबूत क्यों नहीं दिए पूरी दुनिया को, इस बार इंडिया ने अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ को विश्वास में क्यों नहीं लिया। देखिए, मुझे लगता है कि एक फेज़ होता है किसी भी कंट्री के लिए कि जब वो पूरी दुनिया को बताता है, देखो मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हम पिछले 20 साल से दुनिया में, जब 26/11 वो मुंबई का अटैक हुआ, पूरी दुनिया को हमने चीख के बताया कि देखिए पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उन्होंने मुंबई में इतना ये जेनोसाइड किया। लेकिन पूरी दुनिया ने क्या किया? क्या कोई हमारे लिए लड़ा? नहीं लड़ा। उसके बाद इंडिया ने सोचा कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना पड़ेगा, खुद जवाब देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 2014 के बाद जब ये नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई, तो कहीं ना कहीं अब दुनिया भी इस चीज़ को मानेगी कि हाँ, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, इसको भी कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दुनिया के साथ गिड़गिड़ाते रहते, अपना ये कहते रहते कि देखिए पाकिस्तान को रोकिए, तो मुझे लगता है कि दुनिया उस पर कान पे जूं नहीं रेंगने वाली थी। तो दुनिया का एक एंगल है। सर ने अभी जिक्र किया, कुत्ते की दुम का जिक्र किया। वैसे मैं बहुत पेट लवर हूँ, पर मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ एक प्रजाति होती है, डाबरमैन उसे कहा जाता है। क्या कुछ उसके साथ किया जाता है, कैसे वो प्रजाति तैयार होती है, बाकी शेष हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। 2 महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया, और एक, इस बार भारत ने अपनी रणनीति बदली है वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से। इस पर भी जल्द अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार।